आज हम सऊदी अरब के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना नियम पर गहराई से बात करने वाले हैं। इसका नाम ही मतलब नया भविष्य। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च पेपर्स हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस विशाल सपने के पीछे की हकीकत को टटोलें। सही है। जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच 170 किलोमीटर लंबा शीशे की दीवारों वाला शहर, जहां कोई कार नहीं होगी, सब कुछ एआई चलाएगा और सारी जरूरी जगह बस 5 मिनट पैदल चलकर मिल जाएंगी। हाँ, सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये उनके विजन 2030 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और इसकी लागत? शुरुआती अनुमान तो $500 बिलियन का था। जी, शुरुआती अनुमान वही था, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा मतलब कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। 8.8 ट्रिलियन तक की भी बातें हैं। अरे बाप रे! और ये फैला कितने बड़े एरिया में है? लगभग 26,500 वर्ग किलोमीटर। काफी बड़ा है और लक्ष्य है 2045 तक यहाँ करीब 9 मिलियन लोगों को बसाना। और मकसद अर्थव्यवस्था को तेल से हटकर दूसरी चीजों पर लाना है ना? बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन ही मुख्य लक्ष्य है। पैसा आ रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी पीआईएफ से और दूसरे लोकल और विदेशी निवेशकों से भी। अच्छा, तो जो बात इससे अलग बनाती है वो क्या है? मतलब इसके पीछे सिद्धांत क्या है? हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, वो दावा कर रहे हैं 100% रिन्यूएबल एनर्जी का। 100% कैसे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस है। लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण का संरक्षण। मतलब ये सिर्फ एक कंक्रीट का शहर नहीं बना रहे हैं। तो एक तरह से ये स्मार्ट और सस्टेनेबल लिविंग का एक ग्लोबल मॉडल बनाने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं एआई पावर्ड स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन हाँ, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल होगा शायद। बिल्कुल। चुनौतियां यहीं से शुरू होती हैं। देखिए, तेल पर निर्भर इकोनॉमी के लिए ये जरूरी कदम हो सकता है, पर सवाल यह है कि क्या ये इतना खास, इतना महंगा हाईटेक मॉडल वाकई सस्टेनेबल बदलाव ला पाएगा? अच्छा, इसके अंदर जो अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे ज्यादा चर्चा तो द लाइन की है। हाँ, द लाइन, वो 170 किलोमीटर लंबा, 500 मीटर ऊंचा और सिर्फ 200 मीटर चौड़ा वर्टिकल शहर। वर्टिकल शहर? जी, 9 मिलियन लोग रहेंगे, कारें नहीं होंगी, एआई सब संभालेगा और 5 मिनट में सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा वादा है। ये सुनने में तो कमाल है, लेकिन क्या ये वाकई बन पाएगा? 170 किलोमीटर्स? हाँ, यहीं पर वो इंजीनियरिंग वाली बात आती है। 170 किलोमीटर लंबे शहर में हर चीज 5 मिनट की दूरी पर कैसे होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। और खबरें हैं कि इसमें देरी हो रही है। जी बिल्कुल, व्यावहार्यता को लेकर गंभीर सवाल हैं। कुछ अनुमान तो कह रहे हैं कि ये 2050 या शायद उसके बाद तक ही पूरा हो पाए। ओके, तो द लाइन के अलावा और क्या है? आपने ऑक्सीगॉन का जिक्र किया था। हाँ, ऑक्सीगॉन, ये लाल सागर पर तैरता हुआ 8 कोनों वाला एक औद्योगिक शहर होगा। फोकस रहेगा क्लीन मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 पर। एक लॉजिस्टिक्स हब बनाने का प्लान है। तैरता हुआ शहर? इसकी अपनी चुनौतियां होंगी। जबरदस्त चुनौतियां, तकनीकी भी और पर्यावरण से जुड़ी हुई भी। ये सब अभूतपूर्व स्केल पर किया जा रहा है। सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, टूरिज्म पर भी काफी जोर है शायद। ट्रोजना? हाँ, ट्रोजिना, ये पहाड़ों में एक साल भर चलने वाला टूरिज्म डेस्टिनेशन होगा। कृत्रिम स्की स्लोप्स, झीलें वगैरह। और 2029 के एशियन विंटर गेम्स भी यहीं होने हैं। जी, मेजबानी उन्हें मिली है, लेकिन ट्रोजिना में भी सुनने में आया है कि बजट 10 बिलियन से ज्यादा बढ़ गया है और कुछ फाइनेंशियल ऑडिट्स भी हुए हैं। अच्छा, मतलब पैसे को लेकर थोड़ी खींचतान चल रही है। हाँ, ये संकेत तो मिल रहे हैं और ऐसा ही सिंदाला में भी हुआ। वो एक लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट है। हाँ, सुना है। वो 2024 के अंत में खुला, मतलब तय समय से 3 साल लेट, और बजट लगभग 3 गुना, करीब $4 बिलियन। तो ये देरी और कॉस्ट बढ़ना एक पैटर्न सा लग रहा है। तो एक तरफ तो ये बड़े बड़े वादे हैं, इकोनॉमी में विविधता, लाखों नौकरियां, जीडीपी में $48 बिलियन का योगदान 2030 तक। हाँ, वादे तो बहुत लुभावने हैं। बायोटेक, मनोरंजन, पर्यटन, सब में ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन दूसरी तरफ ये सब चुनौतियां हैं। भारी लागत, काम की धीमी रफ्तार, देरी। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दे भी हैं। खबरों के मुताबिक स्थानीय कबीलों को वहां से हटाया गया है और श्रमिकों की स्थितियों को लेकर भी सवाल उठे हैं। हम यहाँ बस वो बता रहे हैं जो सूत्रों से पता चला है, कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। और पर्यावरण का क्या? इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और सस्टेनेबिलिटी का वादा, ये साथ साथ कैसे चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। संतुलन साधना बेहद मुश्किल होगा।
IMF ने भी चेतावनी दी है कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए तेल की कीमतें ऊंची बनी रहनी जरूरी हैं। अच्छा, तो मतलब तेल पर निर्भरता एक तरह से बनी ही रहेगी इसे फंड करने के लिए। हाँ, ये एक विडंबना सी है। महत्वाकांक्षा और जमीनी हकीकत के बीच काफी महीन धागा है। न्योम सिर्फ शहर नहीं, एक ब्रांड भी बन रहा है। स्पोर्ट्स क्लब भी है इनका। हाँ, न्योम स्पोर्ट्स क्लब जो अब सऊदी प्रो लीग में है और 2034 वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम बनाने की भी योजना है। ये हाईटेक मॉडर्निटी और लोकल कल्चर का एक मिश्रण बनाने की कोशिश लग रही है। तो कुल मिलाकर न्योम भविष्य के शहरों, स्थिरता और AI का एक बहुत बड़ा और साहसिक प्रयोग है। द लाइन, ऑक्सागॉन, ट्रोजेना, ये सब सुनने में तो भविष्य की तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, विजन तो वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी भारी भरकम लागत, मानवाधिकारों पर उठते सवाल, निर्माण की जटिलताएं और लगातार हो रही देरी, ये सब इस सपने पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो क्या ये दुनिया का पहला जीरो कार्बन मेगा सिटी बनकर एक मिसाल बनेगा, या फिर ये हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा की एक चेतावनी भरी कहानी बनकर रह जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। सबके लिए एक बेहतर भविष्य बना रहे हैं। इस विशाल परियोजना की असली कीमत क्या है? सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि इंसानी और पर्यावरणीय नजरिए से भी। ये विचार करने वाली